डीजल हो, पेट्रोल हो, खाद्य सामग्री हो, दूध हो, दही हो, जो भी दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं जिनको हमारे देश की देवतुल्य जनता अपने आम जनजीवन में कहीं ना कहीं प्रयोग करती है, वो महंगी हो रही हैं। जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आय घट रही है, दाम बढ़ रहे हैं, देश की जनता कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। जब मिडिल ईस्ट में क्राइसिस शुरू हुआ था तब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था देश में सब कुछ ठीक है, सब चंगा थी। नेताजी ने हमारे कहा था, प्रधानमंत्री जी ने, सब ठीक है और आप आराम से रहिए, चुनाव लड़िए, चुनाव में करोड़ों अरबों रुपया खर्च करिए, सैकड़ों हजार लीटर तेल बर्बाद करिए, सब कुछ करिए, सब बढ़िया है। 4 मई तक सब बढ़िया था। 4 मई के बाद अचानक आते हैं आपने कहा देश में सब कुछ ठीक नहीं है, पेट्रोल डीजल जितनी भी हमारी ऊर्जा है, एनर्जी है, तेल, इनका उपयोग कम करिए, खाना कम पकाइए। अपनी नाकामी का ठीकरा, अपनी गैर जवाबदेही, अपनी लापरवाही का ठीकरा आप देश की जनता के ऊपर आपने फोड़ दिया। हमारे नेता प्रोफेसर राहुल गांधी जी ने कहा था कि देश में एनर्जी क्राइसिस होगा, देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, सरकार को नीतिगत कदम उठाने चाहिए, सरकार को कदम उठाने के साथ साथ जनता को जागरूक करना चाहिए, जनता को इसकी आदत डलवानी चाहिए, तमाम चीज़ें उन्होंने कही थी तब। परंतु राहुल गांधी जी को उन्होंने मजाक में लिया था। आज राहुल गांधी जी की बात सही निकली, देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार विफल हो गई इस मामले में। देश की जनता को कहीं ना कहीं इस क्राइसिस के कारण महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। आज गैस सिलेंडर के लिए लाइनें लग रही हैं, पेट्रोल पंपों में लाइनें लग रही हैं और आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग जाकर देखिए, वहाँ भीड़ लगी हुई है, जनता कहीं ना कहीं तड़प रही है गर्मी में, कुछ लोग बेहोश हो रहे हैं, कई लोग प्राण गंवा रहे हैं गैस सिलेंडर लेने के लिए, पेट्रोल पंप में तेल भरवाने के लिए। आज नीट के देख लीजिए, नीट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक अपने धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। लाडले उनके शिक्षा मंत्री हैं जो पेपर लीक के सरगना, मैं तो उनको कहूँगा क्योंकि वो पेपर ही लीक करा रहे हैं और नीट का पेपर लीक करा रहे हैं। 22 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, कई लोग फांसी लगा कर मर गए। इस पर विचार करना चाहिए सरकार को। मोदी जी के 3 रुपये लीटर जो तेल पेट्रोल डीजल बढ़ाया है, इससे जो आम जनमानस है इसमें महंगाई दर बढ़ी है। इससे लोग, माननीय मोदी जी ने कहा पेट्रोल डीजल यूज कम करिए, तो लोग कम यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब ये हर चीज़ें महंगी हो गई, खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो गई हैं और ये चीज़ें हैं वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं, जिससे हम लोगों को काफ़ी वो हो रहा है। गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और महंगाई बढ़ने से आम जनमानस में त्राही और विरोध हो रहा है। जैसे उन्होंने कहा सोना न खरीदिए, ये न करिए, तो उससे लोगों को दिक्कतें महसूस हो रही हैं। कैसी समस्या का देखने को मिल रही है? और समस्याएं क्या, देखिए, सब्जियों के रेट हैं वो भी बढ़ गए हैं, किराने के रेट हैं वो भी बढ़ गए, ट्रांसपोर्टर का हर सामान महंगा हो गया। कोई भी चीज़ लेने में जहाँ वो 2 रुपये की मिलती थी अब वो 2.25 रुपये 2.5 रुपये की मिल रही है और जो पुराने लोग जमा करें वो नए रेट में बेच रहे हैं, जिससे आम जनमानस को महंगाई का सामना करना पड़ा। पेट्रोल की कीमतें देख के क्या कहना चाहेंगे? और पेट्रोल की कीमतें देख कर कि हम लोगों की बिक्री में काफ़ी अंतर आ गया है। हम लोगों को भी जहाँ हम 2,500 लीटर बेचते थे वो हमारे 2,000 के लगभग आ गई है। तो हम लोगों की सेल में भी काफ़ी अंतर आ गया है। पेट्रोल ऊपर से पूरा आ रहा है? हाँ, पेट्रोल तो अभी मिल रहा है, लेकिन हाँ उस हिसाब से नहीं मिल रहा जिस हिसाब से हम लोग मांग रहे हैं, उस हिसाब से नहीं मिल रहा। और दूसरा जनता ने भी पेट्रोल माननीय मोदी जी के कहने से पेट्रोल लेना कम कर दिया। भरपाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं अभी भरपाई करने वाली ये